जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। जन्मदिन की बात हो तो ये दिन किसी के लिए भी खास होता है, और जब बात डुमरी एमएलए की हो तो जेएलकेएम के लिए कितना खास होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। इस वक्त मौजूद हूँ धनबाद के गीता रानी मैरिज हॉल में, और यहाँ पर आज डुमरी एमएलए के बर्थडे के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जेएलकेएम से जुड़े हुए तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक पंक्ति में ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आकाश वीरू जी हैं टाइगर जयराम महतो के क्लोज फ्रेंड्स में से एक है, साथ ही साथ जेएलकेएम से भी जुड़े हुए हैं। आइए उनसे बात करती हूँ। जोहार। जोहार आप दोनों बड़ी बहनों को मेरा नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। और सबसे पहले आप तीनों बहनों को, एक बहन अभी यहाँ मौजूद नहीं है, तीनों को बहुत बहुत बधाई कि कल विश्वविद्यालय में आप लोगों को गोल्ड मेडल से महामहिम के द्वारा सम्मानित किया गया। तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। धन्यवाद। आकाश जी, ब्लड डोनेट कर लिया आपने? जी हाँ, कर लिया। मैंने सोचा आप फ्री में ही, कम से कम ऐसा तो नहीं है कि फ्री में ही ये कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं? ना। वैसे देखिए, मतलब हम भगत सिंह जी को फॉलो करते हैं जी। और एक कहावत है बहुत ही अच्छा, टीपू सुल्तान जी का है कि 100 साल उम्र जीने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं, कुछ एक दिन में ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया उसे 100 साल तक याद रखेगी। तो हम धोखा नाम का चीज़ जानते नहीं है, जो हम मतलब फ्री का नहीं पियेंगे। ब्लड डोनेट किए हैं उसके बाद पी रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, ब्लड डोनेशन के बाद क्या वीकनेस ऐसा फील होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मतलब अंधविश्वास फैला है और अज्ञानता की वजह से लोग मतलब ब्लड डोनेट करने से डरते हैं। रक्तदान कहा गया है महादान। अगर मेरे खून से कोई किसी को अगर जीवन दान मिल रहा है तो इससे बड़ी पुण्य की बात और क्या हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फर्स्ट टाइम आपका ब्लड डोनेशन है? नहीं, करीब 6 से 7 या 8 बार हो चुका है। अच्छा, मतलब पहले कर चुके हैं? हाँ, बहुत बार किए हैं। और हम पहला ब्लड डोनेट किए हैं लगभग 6 से 7 साल पहले, और माननीय डुमरी विधायक जयराम महतो जी के कहने पे ही किए हैं, और पीएमसीएच में किए हैं। और एक छोटा बच्चा था, वो थैलेसीमा से ग्रसित था, तो बोला कि हम पहले ही बोल दिए थे कि हमको आर्मी में जाने का बहुत शौक है, तो हम कुछ कारणवश नहीं जा पाए। तो हम बोले कि भगवान ना करे कि अगर मेरे इंडियन आर्मी किसी को अगर ऐसा दिन आ जाए और अगर हम वहाँ प्रेजेंट रहें और अगर उनको खून की ज़रूरत हो या अगर मेरी जान की भी ज़रूरत हो, तो हम अपना जान दे के उसको ज़िंदा करेंगे और मतलब हम उसको क्या बोलते हैं, जीवन दान देने का काम करेंगे। ये मेरी सोच है। जीवन पर बात आई है तो अभी दर्शकों आपको बताना चाहूँगी, मंच पर डुमरी एमएलए थे और बातें हो रही थी। उसी दौरान उन्होंने कहा कि आप लोग जो आए हैं यहाँ पर, तो मेरे जाने के बाद निकल मत जाइएगा, आप जिस काम के लिए आए हैं वो ज़रूर कीजिएगा, रक्तदान कीजिएगा। उनके कहने का मतलब ये था। तो आकाश वीरू जी जो है, उन्होंने कहा जान दे सकते हैं, दे दो क्या? तो इतना प्यार, अगाध प्रेम कैसे है उनके साथ? देखिए, जयराम भैया से मेरा कोई मतलब घरेलू संबंध नहीं है और ना ही वो मेरे रिश्तेदार है। अच्छा। लेकिन सबसे बढ़िया रिश्ता होता है कि वैचारिक संबंध जिसके साथ हो जाए वही सबसे बढ़िया रिश्ता होता है। तो उसके साथ मेरा, उसका विचार और मेरा विचार कहीं ना कहीं बहुत मिलता जुलता है, इसीलिए उसके साथ मेरा गहराई से रिश्ता है, बस यही है। और बर्थडे के अवसर पर उनको क्या संदेश देंगे? बर्थडे पे यही संदेश देना चाहेंगे कि मतलब हमेशा मतलब जनता के हित में वो काम करे, और जिस तरह अभी मतलब जनता उसके प्रति विश्वास जता रही है, इतना विश्वास कर रही है, आशा भाव से देख रही है, तो ये आशा पे खरे उतरने का काम करे, बस हम यही उनको संदेश देना चाहेंगे। और एक चीज़ जैसे कि एक अभी पहला क्वेश्चन आप जैसे किए हैं कि रक्तदान में कमजोरी फील होता है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। गांव के लोगों को जो है जानकारी के अभाव की वजह से यह बहुत ही मतलब झूठ फैलाया गया है कि रक्तदान करने से कमजोरी आती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम थोड़ा सा इसको विस्तार से बताना चाहेंगे केतकी जी। देखिए, रक्त में जो एक होता है क्या बोलते हैं, सॉलिड रक्त होता है, एक लिक्विड होता है। तो रक्त में जो है लिक्विड भाग जो होता है 60% होता है और सॉलिड भाग 40% होता है।
तो लिक्विड भाग को प्लाज्मा कहा जाता है और सॉलिड भाग को रुधिराणु कहा जाता है। तो प्लाज्मा में 100% 60% प्लाज्मा में 90% पानी होता है और 10% प्रोटीन होता है। तो अगर हम रक्तदान करने के बाद अगर हम पानी पी लेते हैं ना तो 90% मेरा ऐसे ही कवर हो जाता है। अच्छा। ठीक है, और जो 40% जो मेरा सॉलिड भाग है जिसको रुधिराणु कहा जाता है, उसमें से 3 भाग रहता है आपका आरबीसी रहता है जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल कहते हैं, डब्ल्यूबीसी रहता है वाइट ब्लड सेल रहता है, और प्लास्टिड रहता है, तो सॉरी प्लेटलेट। तो उसमें वो तीनों में से आपका जो है सबसे ज़्यादा रहता है आरबीसी, लगभग 50 लाख के करीब रहता है, और डब्ल्यूबीसी 10,000 के करीब रहता है, और प्लेटलेट शायद 2 लाख रहता है एवरेज। तो अगर देखिए, अगर हम लोग दान करते हैं, जैसे ब्लड दान किए हैं, तो इसमें बहुत सारा हम लोग का फ़ायदा ये है कि अगर हमारे शरीर में मतलब ब्लड में जो मौजूद रहता है उन सब का अगर कमी है तो ये हमको पता चल जाता है, जिसका हम लोग उपचार कर सकते हैं पहले ही। और जिस तरह गाड़ी का सर्विसिंग होते रहता है तो गाड़ी फ्री चलती है, अच्छा मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं आता है। तो इसी तरह अगर हम लोग रक्तदान करते रहे तो हमारा शरीर का संतुलन जो अच्छा तरीके से बना रहता है, और हम लोग बीमारी से लड़ने के लिए मतलब लड़ने का क्षमता काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसीलिए रक्तदान करना चाहिए। और मैं एक बार पुनः कहना चाहूँगा कि अगर आपके रक्त से अगर किसी का जीवन बच जाता है तो इससे बड़ी पुण्य की काम और कोई कुछ नहीं हो सकती है। और ये सब भ्रम में ना रहें कि रक्तदान करने से कोई कमज़ोरी आती है, कुछ कमज़ोरी नहीं आती है। मैं 6 से 7 बार डोनेट कर चुका हूँ, और डोनेट करने से आपके शरीर में नया ब्लड बनेगा तो आप मतलब अपने आप को तंदुरुस्त महसूस कीजिएगा। धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। तो आकाश जी को आपने सुना है और उन्होंने काफ़ी एक्सप्लेन भी किया है। कुछ और लोगों से बात करती हूँ जो आज ब्लड डोनेशन कैंप में आए हुए हैं। एक शख्स और हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। जोहार सर। जोहार, नमस्कार आप सभी को। आपका परिचय बता दीजिएगा। मैं साहिल राणा, मेरा घर डलूडी राजगंज हुआ। मैं यहाँ पे इस पार्टी में पंचायत अध्यक्ष के पद पे हूँ। अभी आप जो रक्तदान आपने किया है उसके बाद वीकनेस फील हो रही है क्या? नहीं, कोई वीकनेस फील नहीं होता है। ये सब भ्रामिक बातें हैं। वीकनेस हल्का थोड़ा सा कुछ हल्का महसूस होता है, वीकनेस नहीं है। तो ये फर्स्ट टाइम का डोनेशन था या इससे पहले भी कर चुके हैं? मैं हर साल करता हूँ डोनेशन। हर साल मैं करता हूँ। जयराम महतो जी का आज बर्थडे है, क्या इसीलिए स्पेशली आप आए हैं? मेरे जयराम महतो जी का बर्थडे इसलिए भी आया हूँ, और प्लस यहाँ पे जो कैंप लगा है इस कारण से मैं आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे डुमरी विधायक को आज बर्थडे के अवसर पर? डुमरी विधायक जी का हमेशा स्वस्थ रहे, लंबा उम्र हो, ताकि यहाँ की जनता को अच्छा स्वास्थ्य, उनको अच्छा लाभ मिले, उनसे जो लाभ मिलने वाला है वो अच्छा लाभ मिले, उनका ध्यान रखा जाएगा। यही बोलना चाहेंगे, इसलिए उनका लंबा उम्र हो। धन्यवाद आपको। तो लोग जो हैं वो कतार में रक्तदान कर रहे हैं। एक और सर हैं और उन्होंने भी ब्लड डोनेट कर लिया है, रिफ्रेशमेंट ले रहे हैं और उनसे बात करती हूँ। जोहार सर। जोहार। सर परिचय बता दीजिएगा। नीलकमल महतो जी, बरवाडा जोन से। तो रक्तदान जैसा बड़ा दान किया है आपने, महादान किया है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये ख्याल कैसे आया कि मतलब अब ब्लड डोनेट करना है? अक्सर मैं 6 महीना में देता हूँ। 6 महीना में ब्लड देता हूँ, और अपना पार्टी का था इसलिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ा। आज बर्थडे के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे जयराम महतो जी? जयराम जी को यही बोलना चाहेंगे कि बहुत लंबी उम्र उसका हो, बर्थडे को। तो ये तस्वीरें हैं धनबाद के गीता रानी मैरिज हॉल की, और आज जयराम महतो जी के बर्थडे के अवसर पर यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उस तरफ लोग प्रसन्न भी नज़र आ रहे हैं, इस तरफ लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और तस्वीरें छोड़कर आपके लिए मैं जा रही हूँ।